नमस्कार दोस्तों। भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, फिर भी यह देश भुखमरी और कुपोषण के मामले में अपने पड़ोसी मुल्कों से भी बहुत पीछे है। हाल में ही जारी 2022 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का स्थान 121 देशों की सूची में 107वां था, जो भुखमरी की बेहद ही गंभीर स्थिति को बयां करता है। जबकि इसके पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ तक कि श्रीलंका इससे बेहतर स्थिति में है। यह वही श्रीलंका है जिसका कुछ महीने पहले हालत ठीक ऐसी थी। बाबा भगवान के नाम पे दे बाबा मौला के नाम पे दे। आज का हमारा वीडियो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को लेकर है। आखिर क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट? यह भूख को किस आधार और किस पैमाने पर मापता है? यह गणना में शामिल आंकड़े कहां से लाता है और भारत सरकार का इन रिपोर्टों पर क्या विचार है? बने रहिए हमारे साथ। साल 2006 में अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, जिसे संक्षेप में IFPRI भी कहते हैं, और जर्मनी की वेल्थ हंगर हिल्प ने क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भूख को मापने के लिए एक इंडेक्स की शुरुआत की, जिसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स नाम दिया गया। 2007 में आयरलैंड की NGO कंसर्न वर्ल्डवाइड इस इंडेक्स के साथ जुड़ा, लेकिन 2018 में IFPRI इस इंडेक्स से हट गया। तब से केवल वेल्थ हंगर हिल्प और कंसर्न वर्ल्डवाइड ही इस रिपोर्ट को सालाना जारी करता है। यह इंडेक्स भूख को मापने के लिए 4 संकेतों का उपयोग करता है, जिसमें पहला है अल्प पोषण, यानी जनसंख्या का वह भाग जिसे पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है। यह रिपोर्ट का 1/3 भाग होता है। दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, जिसे हिंदी में बाल बौनापन भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि 5 साल से कम उम्र के वह बच्चे जिनका कद उनकी आयु के अनुरूप कम है। यह रिपोर्ट का 1/6 भाग होता है। तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, यानी 5 साल से कम उम्र के वह बच्चे जिनका वजन उनकी कद के अनुरूप कम है। यह भी रिपोर्ट का 1/6 भाग होता है। चौथा है बाल मृत्यु दर, 5 साल से कम उम्र में मरने वाले बच्चे। यह रिपोर्ट का 1/3 भाग होता है। बात करें इनके द्वारा जुटाए गए आंकड़े की, तो यह अल्प पोषण के आंकड़े UN की खाद्य और कृषि संगठन से, बाल मृत्यु दर के आंकड़े UN के ही इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन से, चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग के आंकड़े भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से लिया जाता है। यह इंडेक्स किस देश में भूख की क्या स्थिति है इसे मापने के लिए 100 अंक का पैमाना रखता है, जिसमें कम अंक लाने वाला देश भूख में बेहतर और अधिक अंक लाने वाला देश बदतर होता है। 100 अंकों को 5 भाग में बांट दिया जाता है और प्रत्येक भाग किसी देश में भूख की क्या स्थिति है उसे बतलाता है, जैसा कि आप इस तालिका में देख सकते हैं। भारत को 100 अंक में 29.1 अंक दिया गया है, जो भूख की गंभीर स्थिति में आता है। भारत की मोदी सरकार भारत में भूख की इस स्थिति को दिखाने के कारण ही वो इसे खारिज करता है। यह पहली बार नहीं है, वो पिछले साल की GHI रिपोर्ट को भी खारिज कर चुके हैं। सरकार का कहना है कि यह भूख को गलत तरीके से मापता है, पर सरकार द्वारा इंडेक्स को न मानने से सच्चाई नहीं बदलती। जुलाई 2022 में UN द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया में 828 मिलियन लोग कुपोषित हैं, जिसमें 224 मिलियन लोग अकेले भारत से हैं। साथ में भारत सरकार द्वारा जारी एक आंकड़े से पता चलता है कि 2014 में देश में कुपोषण 15.1% था, जो 2022 में 19.3% हो गया। हालांकि भारत बाल मृत्यु दर और बाल बौनापन में सुधार किया है, लेकिन अभी भी यह आंकड़े चिंताजनक है। अगर सरकार को भुखमरी की समस्या से निजात पाना है तो उन्हें खाने की बर्बादी को रोकना होगा। PDS और आंगनबाड़ी में मिलने वाला अनाज की गुणवत्ता की जांच करनी होगी। साथ में इसमें हो रहे भ्रष्टाचार को भी रोकना होगा। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर लोगों को परिवार नियोजन की भी शिक्षा देना जरूरी है, क्योंकि बढ़ती महंगाई और गरीबी में अधिक बच्चा रखना भुखमरी की समस्या को बढ़ा देता है। इस पे आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में।
जय हिंद।